हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एससी एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एनिमल किंगडम में फाइलम सीरीज को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फाइलम पोरीफेरा से लेकर के फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फाइलम हेमिकोर्डेटा के बारे में। पहले आपका जो हेमिकोर्डेटा था, कोर्डेटा के जो आपका फाइलम कोर्डेटा है उसके अंतर्गत आता था, बट इसको बाद में अलग कर दिया गया और इसको क्या है, नाम दे दिया गया हेमिकोर्डेटा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है इट्स सब फाइलम अंडर फाइलम कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा के अंदर ये सब फाइलम था आपका, लेकिन बाद में इसको क्या है, अलग कर दिया गया था। अब ये हेमिकोर्डेट क्या होते हैं, आपके वॉर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ये आपके वॉर्म लाइक एनिमल्स होते हैं और ये जो है आपके एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, यानी कि समुद्री होते हैं ये, और ये आपके कीड़ों जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये रहते कहाँ हैं, इस चीज़ को बता देती हूँ मैं, ये कहाँ रहते हैं। देखो, आपको मैं समझाती हूँ कि ये कहाँ रहते हैं। ये क्या है, समुद्र की तली में रहते हैं। देखो, वाटर में तो रहते ही हैं, हम वाटर बना लेते हैं। ये देखो, ये इस तरह से। ठीक है, अब ये हमारा पानी है इस तरह से। सपोज ये हमारे क्या है, समुद्र की तली है, तो ये क्या है, आपकी समुद्र की तली में रहते हैं। और तली में क्या है, इस टाइप की स्ट्रक्चर बना के रहते हैं, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर। ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर ये बना करके रहते हैं। इसमें हम इसको एनिमल को भी बना देते हैं, इस तरह से ये रहते हैं। तो ये क्या है, इसमें से कभी नहीं निकलते, समुद्र की सतह में ही ये रहते हैं। और ये अब बात आती है इनके भोजन की, ये भोजन कैसे करते हैं। अगर ये समुद्र की सतह में ही रहते हैं तो भोजन कैसे करते हैं, ये मिट्टी को खाते हैं। ठीक है, मिट्टी में जितने भी आपके प्रोटोजोन्स होते हैं, आपके फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उनको क्या ये फिल्टर करके खाते हैं। ऐसे ही ये यहाँ से जो भी पानी आता है, ये इस तरह से इनको पानी को अंदर लेते हैं और उसमें जितने भी आपके प्रोटोजोन्स और फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उनको क्या है, मिट्टी और पानी से फिल्टर करके क्या है, ये खाते हैं, जिस वजह से इनको हम फिल्टर फीडर भी कहते हैं। ठीक है, जो आपके हेमिकोर्डेटा के एनिमल्स होते हैं उनको हम फिल्टर फीडर्स भी कहते हैं। ठीक, ये आपका बेलेनोग्लासिस है, जो हेमिकोर्डेटा का आपका क्या है, एक एनिमल है। अब आपके जो हेमिकोर्डेटा के जो एनिमल्स हैं आपके, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, कोमल शरीर के होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है। ठीक है, और ये आपके कृमिरूपी होते हैं और 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये देखिए आप, इसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस। ठीक है, प्रोबोसिस होता है आपका ये वाला स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हम कोलर। ये कोलर होती है, और बाकी का जो बचा स्ट्रक्चर है वो आपकी ट्रंक कहलाती है। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। एक होता है आपका प्रोबोसिस, जिसको हम सूंड बोलते हैं, एक है आपका कोलर, एक है आपका ट्रंक। 3 भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, सेगमेंटेड ही है, वो मुँह से निकल गया था, अनसेगमेंटेड। और ये आपका गिल्स है, यहाँ पे लिखा है, जो छोटे छोटे छेद जैसे दिख रहे हैं, ये होती हैं आपकी गिल्स स्लाइड्स। ठीक है, ये आपका बेलेनोग्लासिस हुआ। यहीं पर क्या है, इसका जो मुंह होता है ना, ये यहाँ पर कॉलर के पास में होता है, थोड़ा सा इधर साइड में। ठीक है, जहाँ मैं बना रही हूँ इधर साइड में क्या है, इसका माउथ होता है। और यहीं पर क्या है, इसकी प्रोबोसिस में ही आपकी क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, कुछ इस टाइप की होती है, यू टाइप की। ठीक है, यू स्ट्रक्चर होती है आपकी प्रोबोसिस ग्लैंड, और उसमें से क्या है, ये उत्सर्जन करता है। ठीक है, सूंड में ही इसकी जो प्रोबोसिस है उसी में छुपी होती है, और ये उसी से क्या है, एक्सक्रिएशन करता है। ठीक, अब देख लेते हैं हम इसके जनरल कैरेक्टर्स। दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। ठीक है, समुद्री होते हैं, आपके किसी भी प्रकार के फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। समुद्र में भी, समुद्र की तल में ये आपकी कुछ स्ट्रक्चर बना करके वहाँ पर रहते हैं, उसमें अपना घर बना करके रहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम बात करें तो ऑर्गन लेवल सिस्टम है, जो आपका क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो गया था वहीं से और लास्ट तक रहेगा आपका। बॉडी प्लान की अगर बात करें, ट्यूब विद इन ट्यूब है। ठीक है, और आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट एनिमल है, यानी कि इसमें थ्रू सीलोम होती है, यू सीलोमेट। और इसमें कौन सी आपकी सीलोम पाई जाती है, एंटेरो सीलोम पाया जाता है। ठीक है, एंटेरो सीलोम, ट्रू सीलोम होता है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे हैव बायलेटरी सिमेट्रिकल होती है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे द्विपार्श्व सिमिट्री क्या होती है और अर्य सिमिट्री क्या होती है। ठीक है, इसमें आपकी बायलेटरी सिमेट्रिकल है, और जो इनकी बॉडी होती है ना, वो आपकी सिलेंड्रिकल होती है।
सिलेंडर की, जैसे आपने देखा भी वेलनोग्लासेस कैसा है उसी टाइप की इसकी बॉडी होती है। दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, इनके पास श्वसन के लिए गिल्स होती हैं, ठीक है, श्वसन अपनी गिल्स के थ्रू ही करते हैं। अब समुद्री है तो गिल्स ही इनके पास होंगी। द बॉडी पार्ट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है, मैंने आपको बताया ये कि बॉडी क्या है इनकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक आपकी एंटीरियो प्रोबोसिस है, एक आपका कॉलर, एक आपकी लॉन्ग ट्रंक, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से इनका पार्ट्स डिवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, प्रोबोसिस ग्लैंड, जो आपके प्रोबोसिस में ही पाया जाता है। दे आर डायोसिस, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है आपका एक्सटर्नल होता है, बाहर की साइड में होता है। और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनमें क्या है जो आपका डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, परिवर्धन इनका अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन इनमें लार्वा स्टेज पाई जाती हैं, ठीक है, और वो लार्वा स्टेज क्या कहलाती हैं आपकी, टोर्नेरिया लार्वा, ठीक है, आपका कहलाता है टोर्नेरिया लार्वा। लार्वा स्टेज में पाई जाती है जो कहलाता है आपका टोर्नेरिया लार्वा। अब मैं इसका आपको समझाती हूँ कि ये रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर बनाया था समुद्र, ठीक है, ये समुद्री, ये सपोज समुद्र की लहरें आप समझ लीजिए। और यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से क्या है अपनी जगह बना के रहता है। सपोज इधर भी मान लीजिए कि इधर भी रहता है। यहाँ पर सपोज हमने माना कि ये हमारा वेलनोग्लासेस इस तरह से है, मेल है, तो ये क्या करता है अपनी पूंछ के थ्रू यहाँ पर क्या है स्पर्म को छोड़ देता है और वो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर सपोज माना इधर हमारी क्या है मेल है, अब ये लेजी है तो मेल भी लेजी होगी, ये भी क्या है अपने यहाँ से एग छोड़ देता है और यहाँ पर क्या है लार्वाज बन जाते हैं और जिससे क्या है न्यू वेलनोग्लासेस बन जाता है। कुछ इस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन होता है और इसी वजह से क्या है इनमें एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट ये पढ़ लिया था हमने, ये है इनके एग्जाम्पल्स वेलनोग्लासेस। और आपका दूसरा है रैप्डोप्लूरोला, ठीक है, और भी होते हैं बहुत सारे, आपको यही याद रखने हैं कि वेलनोग्लासेस ज़्यादा बड़ा फाइलम नहीं था आपका, छोटा सा फाइलम था और इसको पहले क्या था आपको कोर्डेटा के अंदर ही रखा जाता था, बट इसको बाद में क्या है अलग कर दिया गया, ठीक है। अब जो आपकी प्रोबोसिस थी उसमें अभी ये जो आपका वेलनोग्लासेस था, यहाँ पर आप वेलनोग्लासेस को देखिए ये, ठीक है, इसमें क्या है जो आपकी प्रोबोसिस थी ना, ये इसको क्या है एक्रोन शेप्ड भी कहा जाता है। एक फल है आपका एक्रोन, उसके जैसा ये दिखता है, इस वजह से वेलनोग्लासेस को क्या है एक्रोन शेप्ड भी कहा जाता है। और जो इसका सूंड है ना वो आपके ऑक्स जैसे भी दिखता है, तो इसको क्या है जो इसकी शेप्ड है वो ऑक्स लाइक टंग है, ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या है टंग वंग भी कहा जाता था और एक्रोन वम भी कहा जाता था, बट इसका जो रियल नेम है वेलनोग्लासेस ही है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज के सेशन में हमने जाना हेमिकोर्डेटा के बारे में। इतना ही आपके हेमिकोर्डेटा से रिलेटिव इतना ही पूछा जाता है और कुछ खास नहीं है इसमें। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपके वो बता दिए गए हैं, एनसीईआरटी बेस पर ही था। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई कुछ क्वेरी वगैरह रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।